आई एम ग्रेटफुल नाज बलोच साहिबा और सोबिया सुमर साहिबा ने ये इंपॉर्टेंट इश्यूज आज उठाए हैं नेशनल असेंबली के अंदर। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम फ्रॉड कितना बढ़ गया है। हर तीसरे चौथे आदमी को कोई ना कोई फ़ोन आ रही होती है, अपना ये नंबर बता दें, अपना वो नंबर बता दें, आपके बैंक से फ़ोन कर रहा हूँ, आपके फ़लाँ से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं थाने से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ से फ़ोन, मतलब एक से बढ़कर एक। और ये तो पाकिस्तानियों को कॉल्स आती हैं, जो पाकिस्तान से दुनिया भर में कॉल सेंटर्स के थ्रू कॉल्स आती है फ्रॉड के लिए, उनकी तादाद गिनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान में साइबर क्राइम की जो इस वक्त नंबर सामने आ रहे हैं, साल में गुज़िश्ता साल में 1 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, सिर्फ 26,000 की इन्वेस्टिगेशन हुई, बाकी चले गए कचरे के डब्बे में। मालूम पड़ा है कि FIA ने भी जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनके करप्ट अफसरान उन्होंने पकड़े हुए हैं, उनसे 4,25,48,000 रुपए बरामद हुए हैं। 4,25,00,000 ऐसे लेवल के ऑफिसर्स के लिए कमाई जो लेवल होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। जिस तरह वो 5,300 अरब रुपए IMF ने कहा था, टिप ऑफ द आइसबर्ग। और इनके अंदर जो पैसे बरामद हुए, सबसे ज़्यादा पैसे बरामद हुए हैं चौधरी सरफराज से, 1,25,00,000। वही चौधरी सरफराज जो आप जानते हैं कि और भी बहुत सारे केसेस में बड़े मकबूल मारूफ हुए हुए हैं आजकल। ये किस तरह के वो केसेस बना के अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये बहुत छोटे अमाउंट है। पाकिस्तान साइबर क्राइम में डूब रहा है और इस साइबर क्राइम में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बेवकूफ़ बन रहे हैं, हमारी बच्चियां शिकार हो रही हैं हवस के भेड़ियों का, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर और मैं पहले चांडियो साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। चांडियो साहब, साइबर क्राइम हम जानते हैं कॉल सेंटर्स जो बने हुए हैं कराची के अंदर बहुत बड़ी तादाद में हैं, जिनसे FIA वाले उनको पकड़ने के लिए जाते हैं और उनसे मंथली सेट करके आ जाते हैं। इसके अंदर ये बताया गया कि कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स थे जिनसे 1-1, 1.5 करोड़ रुपए मंथली सेट किया हुआ था। छोटे कॉल सेंटर थे, 15-20 लाख रुपए लेते थे। ये FIA जिसका काम हो चोर को पकड़ना, अगर वो खुद चोर बन जाए तो हमारे मुल्क का हाल तो जाहिर बात है मौसी तौर पर तबाही की तरफ जाएंगे। बात सीधी ये है सर कि हमारे मुल्क में हकीकी एहतसाब की रवायत नहीं है। एहतसाब के नाम पे इंतकाम की रवायत तो बड़ी मिलेगी आपको, लेकिन एहतसाब हकीकी माना में हो और जो खिलाफ कानून काम हो, उन पर एक्शन का रवाज हो, रवायत हो, तो बेहतर हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ एहतसाब की रवायत नहीं और एक्शन की रवायत नहीं, नतीजे में यही होता है। और दूसरा, जब तक हम कानून के तहत एक्शन नहीं लेंगे, एहतसाब की हकीकी एहतसाब की रवायत कायम नहीं करेंगे, लोगों को सजाएं नहीं देंगे, लोगों को कचरे कानून के कचरे में नहीं लाएंगे, एहतसाब नहीं होगा। मैं तो हज़रत अली ने तो बड़ी अच्छी बात की, सुभान अल्लाह, कि बिल्कुल कहा कि जुल्म के सहारे तो कोई हुकूमत चल सकती है, लेकिन बेइंसाफी के साथ नाइंसाफी वो था कुफर के सहारे तो चल सकती है, जुल्म के सहारे नहीं चल सकती। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इंसाफ नहीं होगा जहां, वहां नहीं चल सकती। सर वो तो हमारा कुरान पाक भी हमें हर बार ये बताता है, अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ, हदीस में अदलो इंसाफ। कुफर के साथ तो चल सकती है, जुल्म के सहारे नहीं चल सकती। ये जुल्म है। इदारे अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें और ज्यादती करने वाले के खिलाफ एक्शन नहीं उठाया जाए तो मामला ठीक नहीं बनेंगे। हम सिर्फ इल्जाम तराशी में लग जाते हैं, फला पार्टी ने यूं किया, फला भाई आप जब थे तो आपने क्या किया, आपका कारनामा क्या है, जब से आपने इक़्तिदार संभाला हुकूमत में आपने क्या किया। जब भी इनसे हुकूमत का पूछो, फला चोर है, फला चोर है, फला ने ऐसा किया, आपने क्या किया जनाब, आपने कौन सा वादा पूरा किया। सर इस वक्त तो एहतसाब की छुरी इमरान खान के अलावा किस पे चल रही है सर जी? इस वक्त एहतसाब की छुरी इमरान खान के अलावा किस पर चल रही है? अब आप देखिए शुरुआत किसने की है। अभी आप इन्होंने कहा कि ये कहते हैं हम यूं जुल्म कर देंगे, सख्ती करेंगे। खान साहब जब आ रहे थे तो क्या कहा था? अब देखिए मेरा सवाल चांडियो साहब ये था कि जाऊंगा पाकिस्तान, फला की ऐसी बंद करूंगा, फला की मुलाकात बंद करूंगा, ये शायाने शान था सरबराह ममलकत का बयान। बिल्कुल अमेरिका में। पर चांडियो साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मेरा सवाल था कि इन करप्ट FIA के ऑफिसर्स को, इन करप्ट पुलिस वालों को, इन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए क्या तरमीम लानी पड़ेगी आइन में, या सियासतदानों के पास कोई प्लान है? मैं क्योंकि सियासी कारकुन हूं, मैं इज्तिमाई तौर पर सियासतदानों पे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं मुजरिम समझता हूं। आप फैसले करें, उन पर अमल दरामद कराएं। असेंबली में आकर तकीदे करके चले जाते हैं, फैसले करें तो अमल कराएं ना। ठीक सर, ठीक सर। कहते हैं तो हुकूमत का जवाबदा हो आवाम की। बिल्कुल ठीक मैं इनको भी समझता हूं, और सिर्फ करप्ट अफसरों को नहीं कहता, जो हुक्मरान बनते
उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मसाइल को हल करें, और ना कर सके तो एतराफ करें। 80 साल पाकिस्तान को हो गए आलमगीर खान साहब तकरीबन, और हम आज तक एक्शन का इंतजार कर रहे हैं, और करप्शन में हम नंबर 1 बन गए हैं। इन करप्ट अफसरान के ऊपर आला एक्शन के लिए क्या कोई 28वीं 29वीं 30वीं तरमीम का इंतजार किया जाएगा? खान साहब। तला साहब, मुझे वक्त दीजिएगा सर। देखें, इस मुल्क में सिंध पुलिस भी है और इस मुल्क में मोटरवे पुलिस भी है। दोनों को देख लें इसी मुल्क में कैसे काम कर रही। मोटरवे पुलिस एक केस स्टडी के तौर पे लेना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस और उनमें कैसे ट्रांसपेरेंसी वो बेहतर नजर आती है, अवाम को कैसे फायदा नजर आता। वजह यह है कि आप नए नए कवानीन तो ले आते, लेकिन नीचे सिस्टम होता नहीं, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, नीचे सिस्टम इक्विप्ड नहीं होता जो उस कानून की अमल दरामद कर सके। यहाँ पे पहले तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, यानी आप पहले उस सिस्टम को बेहतर करें, फिर नए नए कवानीन लेकर आए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि या कानून का सियासी इस्तेमाल किया जाता, या FIA हो या ये साइबर क्राइम हो, इसको सिर्फ अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। और यानी मुझ पे इस पर केस है ये साइबर क्राइम का, और केस किस चीज का है कि मैंने एक सियासी उस पर जुमला लिखा तो मुझ पे केस बना दिया। और इसी अंदाज में रही बात आज इंसाफ लेने की, तो आज जिस मुल्क में जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हो, 6 जजेस खत लिख रहे हो, और वो खुद इंसाफ मांगते मांगते इस्तीफा देके घर चले जाए, उस मुल्क में क्या तवक्को रखेंगे आप? बिल्कुल ठीक आलमगीर साहब। अब खीतरान साहब, आपकी नजर में ये जो FIA NCCIA के ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर इंतहाई संगीन इल्जामात हैं, 1.5 करोड़ रुपए निकल रहा है चौधरी साहब के अंदाज से, जिनके पास यकीनन हम जानते हैं कि ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इनके लिए क्या सजाएं होनी चाहिए? हम किस तरह अपने पॉलिटिशियंस को ये बावर कराएं कि करप्शन का खात्मा करना है तो इन ब्यूरोक्रेट्स को बड़ी सजाएं मिलनी चाहिए? सैडली नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। योर ओपिनियन खीतरान साहब? देखिए, बात ये है कि हमारी, मैं फिर वापस उधर, आप फिर नाराज हो जाएंगे। आज तो आपने तोपों का रुख जो है ना हमारी गवर्नमेंट की तरफ किया हुआ है। मैं आपको ये अर्ज करूं, मैं मुल्क से बाहर था, 3 दिन पहले मैं वापस आया, मैंने अपना कार्ड एक्टिवेट किया, मेरा कार्ड इधर आया हुआ था। तो परसों मैंने शॉपिंग की 2.5 लाख की, और कल मुझे एक खातून परसों रात से कॉलें शुरू, कल अच्छा उसी बैंक का हवाला दे रही है। अच्छा, मैंने कहा जी आप, मुझे कहती है आपकी वालदा का नाम, मैंने कहा तो आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए, तो कहती नहीं आप अपने खुद बताएं। तो मैंने कहा कि मेरा तो पूरा अकाउंट है आपके पास ये। अच्छा, मैंने कहा तो ये तो लाहौर का नंबर से तुम बात कर रही हो, तुम कह रही हो कि कराची से बोल रहे हो। कहती नहीं है यूनिवर्सल नंबर है, दिस एंड दैट। अच्छा, कहती है मैं उसी मैसेज, आई थिंक लाइन में डिस्टर्बेंस है, बट ऑफ कोर्स खीतरान साहब इज ट्राइंग टू टेल अस कि इस वक्त जो साइबर क्राइम का इस वक्त पाकिस्तान में हाल है, उनको भी कॉलें आती हैं, झूठी कॉलें आती हैं कि मैं बैंक से बात कर रही हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूंगा चांडियो साहब का।